नंबर 6 में पूछा गया हमसे गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, रीजन बताने कि ऐसा क्यों हो रहा है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स क्या करते हैं, हम खाने को लपेटने में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें खाना बहुत देर तक गर्म रहता है। तो ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने आंसर दे रखा है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज मैलिएबल। मैलिएबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं मेटल को, मतलब इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड मेक एल्यूमिनियम फॉइल, जिसकी वजह से हम इसको एल्यूमिनियम फॉइल्स में चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम वहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल्स को खाना रैप करने में यूज़ करते हैं। बी पार्ट है हमारा, इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इमर्सन रोड होता है जिससे हम अपना पानी गर्म करते हैं, तो उसने बोला वो मेटल का क्यों बना हुआ होता है, मेटेलिक सब्सटेंस का। ठीक है, तो हमें बताना है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस सो दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि वहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली पास हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा पानी है ईजिली गर्म हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे इमर्सन रोड जो है उसको मेटेलिक सब्सटेंस का बनाते हैं। सी है हमारा, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो ऐसा क्यों है यहाँ पे जान लेते हैं। अ मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे है सिंपल बात है, जो मेटल वही डिस्प्लेस कर पाएगा जो कमजोर होगा। तो यहाँ पे जो है जिंक क्या है, ताकतवर है कॉपर से, तो वो कैसे डिस्प्लेस करेगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि वहाँ पे क्या है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली है। देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बट यहाँ पे जिंक क्या कर सकता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है। इसकी मैं रिएक्शन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो चाहे आप इसके यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं। डी पार्ट है हमारा, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो यहाँ पे हम सोडियम और पोटेशियम को क्या कहते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके क्यों रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है हमारे हाईली रिएक्टिव है। सोडियम से ज़्यादा हमारा पोटेशियम है, बट दोनों ही हमारा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में आते हैं, तो किसी को कम बोलना बेकार होगा। तो दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या है, हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव का मतलब जैसे कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं जैसे ही, तो ये क्या होते हैं, बर्न होने लगते हैं, मतलब उससे रिएक्ट होने लगते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, इसको केरोसिन के अंदर। तो यहाँ पे वही बोला गया है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे कैन ईजिली कैच फायर इवन विद इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो ये जैसे एटमॉस्फेयर में आएंगे तो यहाँ पे रिएक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।